आशा मैम, बजिंग स्टॉक में तो पहला नाम ऑब्वियसली आ जाएगा टीसीएस का। कल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद इंटरेस्ट बहुत था। इन्होंने नंबर्स तो इतने कोई फायरवर्क नहीं थे, अनुमान के आसपास ही आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन डेटा सेंटर की बात इन्होंने कर दी। बाजार को वो भी पसंद नहीं आई, अर्निंग्स की वीकनेस को ज़्यादा तवज्जो दिया। क्या किया जाए? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो कोशिश कर रहा है ये कि एक मेच्योर हो। जो आज का प्राइस मोमेंटम आया है वो, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो आएगी वो 3170 के ऊपर ही। अभी आज के दिन में जो मोमेंटम आया उस हिसाब से कोई भी कॉल लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। डाउन साइड की भी बात करें तो 2850 के नीचे फिसलता है तो और ज्यादा तकलीफ है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, नई पोजिशंस नहीं बनानी है एट द करंट लेवल। अब अगर होल्डिंग में है तो भी वही बात है, वेट एंड वॉच ही करना है 2850 के स्टॉप लॉस के साथ। और वापस से इसमें जो टारगेट्स सेट किए जाएंगे वो तकरीबन आप ये मान के चलिए यहाँ पे 3200 का पहला रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 300 के आसपास का। 3200 से 3300 के टारगेट्स हम इसमें अभी हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। शॉर्ट टर्म में अभी वेट एंड वॉच करना है। पोर्टफोलियो में है तो जस्ट होल्ड करना है। इसे अभी और देखना होगा ये आगे कैसा बिहेव करता है। ओके मैम, एक अगला नाम जो है वो भी आईटी से ही है, वो भी टाटा ग्रुप से है, वो है टाटा एलेक्सी। इनके भी नंबर्स और यहाँ जी नंबर्स वीकनेस भी प्रिवेल कर रहे हैं। सो कैसे देख रहे हो आप टाटा एलेक्सी को? देखिए नंबर्स अच्छे नहीं आए, चार्ट में एक बड़ा फॉल भी है तो वीक लग रहा है ये काउंटर। मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस और ये एक्सटेंड कर सकता है। अभी क्या चल रहा है, 5414 5415 जा सकता है 5320 तक। 100 पॉइंट की और वीकनेस दिखा सकता है। ये काउंटर वीक लगता है, इसमें मुझे लगता है कि अभी कोई पोजीशन ना बनाए। नंबर्स वीक है, थोड़े समय तक इसका हैंगओवर रहेगा नंबर्स के ऊपर। तो नंबर्स वीक हैं और शायद थोड़ा सा हैंगओवर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े, तो उस हिसाब से भी आप इसको नज़र रखना। नेटको फार्मा कंपनी ने रिस डी प्लैम दवा लॉन्च की है और उसका एक इम्पैक्ट भी है कि ये शेयर तेज़ी में है। तो क्या किया जाए मैम नेटको फार्मा में? बिल्कुल, आज वो जो दवा लॉन्च हुई है उसके बाद एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग इसने दिया, लेकिन अभी वो सस्टेन नहीं कर रहा है। सस्टेन इन द सेंस लगेगा ग्रीन में, लेकिन ऊपरी स्तरों से एक फॉल आया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें रुक जाइए। नई पोजीशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज नहीं लेनी चाहिए। होल्ड करने की सलाह है सिर्फ। और स्टॉप लॉस 700 इस पे जो बनाया जाएगा पोजीशन पे वो 780 का रहेगा। तो एक छोटा स्टॉप लॉस ही दे रही हूँ, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 780 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। वापस से सब कुछ ठीक रहा तो 895 यानी कि 895 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर है। तो ये एक राय आपको दी गई है नेटको फार्मा के लिए। एक सम्मान कैपिटल को और देखो मैम, इन्होंने भी फंड रेज किया है और ये पहले बहुत चला, उसके बाद जैसे ही ये फंड बीच में न्यूज़ फ्लोज आने शुरू हुए उसके बाद कूल ऑफ हो रहा है। क्या करें अब इसमें? जी बिल्कुल। समान कैपिटल एक टाइम पे काफी ज्यादा मोमेंटम में था ये काउंटर, लेकिन अभी उस हिसाब की तेजी इसमें आ नहीं रही है। मेरे हिसाब से समान कैपिटल में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा। आज का मोमेंटम तो पॉजिटिव है फॉर गुड रीजन। 164 चल रहा है, होल्ड करने की सलाह है। और इसमें जो टारगेट सेट किए जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस 145 का रहेगा, और टारगेट जो इसमें सेट किए जाएंगे वो तकरीबन 180 से लेके 190 तक के रहेंगे। तो होल्ड ही करिए और अभी नई पोजीशंस ना लें। ओके, तो नई पोजीशन आप ना लें, आपको एक राय दी गई है। मैम, स्पाइस जेट आमतौर पे चर्चा में नहीं आता है, लेकिन आज न्यूज़ फ्लोज थी और न्यूज़ फ्लोज के दम पे थोड़ा हलचल में आया भी है। इन्होंने 20 क्राफ्ट का एक नया एडिशनल बेड़े में शामिल करने की बातचीत की है और जिसमें A340 और 737 इनको भी ऐड किया गया है। क्या किया जाए मैम स्पाइस जेट में? देखिए कल का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था सुमित जी चार्ट पे, और आज उसी मोमेंटम को इसने एक्सटेंड किया है। तो ये जो 2 दिन का मोमेंटम है इसने बहुत सारा जो इतने टाइम से एक डाउनफॉल था उसको कवर करने की कोशिश की है विद इन 2 डेज टाइम फ्रेम। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जा रहा है काउंटर। होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर रख सकते हैं तो 31 का रख लेंगे स्टॉप लॉस। तो 31 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। टारगेट अब इसमें आराम से यहाँ पे 40 के रखेंगे। ओके, और मैम लास्टली टाटा कम्युनिकेशन, टाटा के एक्सपेंशन का, मतलब टीसीएस के एक्सपेंशन का
इनके ऊपर बड़ा असर आ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इनके पास लैंड बैंक रहेगा और लैंड बैंक का इम्पैक्ट रहेगा, डेटा सेंटर में बड़ा बेनिफिशियरी ये भी रह सकता है। 11% ऊपर है, क्या किया जाए? देखिए बहुत बढ़िया तेजी आज आई है टाटा कम्युनिकेशन में, बिल्कुल होल्ड किया जाए, लेकिन 11% ऊपर में नई खरीदारी मत करिएगा। यही सबको सलाह है, होल्ड कर लीजिए। 1875 के आसपास चल रहा है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 1755 का आ रहा है। तो 1750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। और टारगेट इसमें अब वापस से जो बना सकते हैं वो 1975 से लेके 2050 रहेगा। 1975 से 2050 के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन हाँ, एक बड़ी तेजी आज देखी जा चुकी है, तो जरा उस पार्ट को भी आप ध्यान रखना।